कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। ये मुसलमान के बहाने आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने और उसके हुकूक को छीनने का ये एक साजिश है। मुसलमान को जो तकलीफ या धोखा दिया गया है, ये न समझा जाए कि अगर अदालत में ये डिले हो गया तो हम 70 साल बाबरी मस्जिद की तरह इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं होगा। हम मानने वाले नहीं है, हम खामोश नहीं बैठेंगे। वक्त तो बदलने दीजिए, सरकार बदलेगी, ये सारे मुकदमे उनके भी खोले जाएंगे। कितना जेल भेजना, कितना मारना है, मार के देखो। ये लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई हो। इनको सबक मिलेगा, वक्त आने दीजिए। आपने देखा ना, हिटलर का हश्र देखा, मसूलनी का देखा, सद्दाम का देखा, तो वक्त आ गया है, उतारे जाएंगे। वक्त किसने किया? तुम उस जायदाद को छीन कर किसका फायदा करने जा रहे हो? कि ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, इस मुल्क को तोड़ने का साजिश है। ये बात साबित की कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। जितने आपको यहाँ लोग दिखाई पड़े, इसमें प्रोफेसर्स थे, इसमें लॉयर्स हैं, ह्यूमन सिविल सोसाइटी के लोग हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के पढ़े लिखे संजीदा लोग परेशान हो गए कि ये मुल्क जो है, ये अब गैर कानूनी हरकतें कर रहा है। ये मुल्क जो है अपने संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। इसके ऊपर हम लोग यहाँ बैठे थे और जो एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि साहब ये मुसलमान दाढ़ी वाले जो हैं वो कर रहे हैं, तो ये बात आज आपकी समझ में आ गई होगी कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुसलमान को जो तकलीफ या धोखा दिया गया है उसको पूरे हिंदुस्तान के जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि ये मुसलमान के बहाने आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने और उसके हुकूक को छीनने का ये एक साजिश है। एक बात ये प्रोपेगेंडा की जाती है कि साहब हमने बहुत इसको फ़ायदा पहुंचा दिया है, गरीबों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। आपको मालूम है कि वक्फ जो है, यानी जो डोनेट करता है, वो वही करता है जिसकी हैसियत होती है, जो इस काबिल होता है कि अपनी कुछ जायदाद किसी को डोनेट कर सके अपने गरीब भाइयों के लिए। और ये जो गरीब हैं वो बेनिफिशियरी हैं। अब ये बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा है कि अब गरीब लोगों को फायदा होगा। गरीब महिलाओं को भी बताया, गरीब महिलाओं को फायदा। भाई इनको पैसे कौन दे रहा है? वक्फ किसने किया है? पैसे वाले ने, राजा ने, महाराजा ने, रईस ने, खानदान वालों ने अपनी जायदाद का एक हिस्सा अल्लाह के नाम कर दिया और ये कहा कि हमारे गरीब भाई इससे फायदा उठाएंगे। तुम उस जायदाद को छीन कर किसका फायदा करने जा रहे हो? उन गरीबों का जिनको इन लोगों ने दिया था। ये एक सोचने की बात। कह दिया कि महिलाएं आएंगी, महिलाएं तो आज भी हैं, मना किया किसी ने? हाँ, ये जरूर कहा था कि हम नॉमिनेट नहीं होने देंगे, जीत के आओगे। अब तो नॉमिनेट हो रहा है। तो ये जो सब फ्रॉड हैं। तो फिर आज आगे का प्लान क्या तैयार हुआ? प्लान ये था, हम लोगों का पैगाम ये था कि भाई हम ये देखना चाह रहे थे कि हमारी जो जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मुस्लिम जमातें हैं, उसको गैर मुस्लिम संजीदा हिंदू हजरात, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई किस तरह से देख रहे हैं। आज उनके सारे लोगों ने कहा कि ये जाती हुई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारे साथ हैं, हौसला हमारा बढ़ा है। ये पैगाम हम हर घर घर में घर घर ले जाएंगे, हर जगह जाएंगे कि ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, इस मुल्क को तोड़ने का साजिश है और ये हमारी जायदादों को बड़े रईसों के हाथ, अंबानियों के हाथ बेचने की इसका एक साजिश है जिसका पर्दाफाश होगा। तो आंदोलन की कुछ रणनीति बनी? आंदोलन तो देखिए हमेशा रहेगा ही, इसलिए कि अदालत हमारा पहला रिजू है, इसलिए कि अदालत तो हम जाएंगे ही। लेकिन ये ना समझा जाए कि अगर अदालत में ये डिले हो गया तो हम 70 साल बाबरी मस्जिद की तरह इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं होगा। तो इसका अगर ये डिले होगा तो हमारी तहरीक तो चलेगी ही। हमें अभी भी उम्मीद है कि अदालत हालात को देखते हुए जल्द फैसला करेगी, उम्मीद भी हम कर रहे हैं। और अगर जल्द फैसला हो गया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भरोसा रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कैसे नहीं रखेंगे अगर अपने इस मुल्क में रहते हैं? लेकिन हमें कई ऐसे मसले आए हैं ना, जिससे रहा है कि थोड़ा शक पैदा करता है। नहीं, बहुत से मसले ऐसे हैं जिसने मायूस किया है। बाबरी मस्जिद के मसले ने मायूस किया है। बाबरी मस्जिद में जो भी कहा गया, हमारी सब बात मानी गई।
जजमेंट बदल गया, हमारे ख़िलाफ़ चला गया। लेकिन हम तवक्को करते हैं कि ये एक ऐसा मसला है जिस पे आपने सुना भी होगा कि हमारे वकील हजरात ने, फुज़ैल अय्यूबी साहब वगैरह ने जो बयान किया है, सलमान खुर्शीद ने, तो वो कहाँ कोई मसला ही नहीं है कि जहाँ पर हमें इंसाफ न मिले। ये मुमकिन है कि हमें इंसाफ इस बारे न मिले कि अभी उन्होंने केवियट दायर किया है, फिर उलझ के रह जाए, स्टे न मिले, तो डिले हो सकता है। जिन जिन सेकुलर लेकिन पार्टी लेकिन लेकिन इस बार हम मानने वाले नहीं हैं, हम खामोश नहीं बैठेंगे। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी तादाद हिंदुओं की, सिखों की, क्रिश्चियंस की हमारे साथ है और वो साजिश समझ गए हैं। इसलिए अभी तक इनके ख्याल में यह था कि हम लाएंगे, हिंदू मुसलमान होगा और मुसलमान ही मुसलमान वहाँ वो करते रहे पार्लियामेंट में कि भाई हम दबा लेंगे। लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं तो है। आपने सेकुलर पार्टियों पे भी तो भरोसा किया था ना, वो नहीं आपके साथ कौन से सेकुलर पार्टियाँ? जिन नीतीश नहीं, नहीं, सेकुलर पार्टियों पर भरोसा नहीं किया था। सेकुलर पार्टियों के पर्दे देखना चाह रहे थे, उनके ऊपर से नकाबे उठाना चाह रहे थे, वो उड़ गई तो अब शामिल हो गया। बहुत से ढोंगिए थे, तो उन ढोंगियों को हमने इस एक्ट के तहत हमारे सामने आ गए। ये हमारे लिए चेहरा खुल गया। ये बहुत सामने वाज़ेह हो गया है। और हम शुरू से समझते थे कि यही ढोंगिए थे जिन्होंने 370 पास कराया था, यही ढोंगिए थे जिन्होंने ट्रिपल तलाक पास कराया था, यही ढोंगिए थे जिन्होंने एनआरसी पास कराया था। उस समय राज्यसभा में तो मेजॉरिटी थी नहीं। तो ये फिर भी एक गलतफहमी लोगों को थी कि नहीं हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक परसेप्शन ये बन गया कि अगर आपको सेकुलर बनना है तो टोपी पहन लीजिए, रोज़े अफ्तार कर चले जाइए, ईद मिलन कर लीजिए, चोला पहन लीजिए, नमाज में खड़े हो जाइए। ये सब ढोंग जो हैं, इस एक्ट के बनने के बाद सब चीज़ क्लियर हो गई है। पता लग गया है कि कौन सच में हिंदुस्तानी सेकुलर है और कौन ढोंगिया है। तो वो सब चीज़ें फ़ायदेमंद। अदीब साहब, उत्तर प्रदेश में देखा, काली पट्टी बांधने पर लाखों के नोटिस थमा दिए जाते हैं, विरोध दर्ज करने। हम लोग उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। उसके खिलाफ बिल्कुल कर रहे हैं, करेंगे और तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को बुलाया था, इतने डर गए थे कि बेचारे आ नहीं रहे थे पहले, लेकिन अब आ गए हैं सामने। तो अब हम लोग उनके खिलाफ भी मुकदमा करेंगे, इसलिए कि ऐसे आदमी कि जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि किन के पास हुकूमत है, जिनके ऊपर 20-25 मुकदमे थे, वो हमें समझा रहे हैं कानून। अपने मुकदमे खुद अपने हाथों से काट लिए। वक्त तो बदलने दीजिए, सरकार बदलेगी, ये सारे मुकदमे उनके भी खोले जाएंगे। उनके भी बिल्कुल खोले जाएंगे। कोई आदमी अपने मुकदमे अपने हाथ से ख़त्म कर ले, ये कैसे मुमकिन है? और वो भी मर्डर का मुकदमा, और बहुत बड़ी ख़तरनाक दफ़ाओं के मुकदमे अभी हैं। सियासत में हमेशा बदल होता है, और सियासत में जब भी बदल होगा, ये सब के सब मुकदमे लड़े जाएंगे, खोले जाएंगे। एक सवाल और ज़्यादा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग जब भी आवाज़ उठा रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। बात सिर्फ ये है कि मुसलमान कौम डर गई, और मुसलमान कौम जब डर गई तो उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया। इस बिल के बाद, एक्ट बनने के बाद, मैं ये समझता हूँ कुछ बेहतरी भी हुई। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एक सोई हुई, डरी हुई, सहमी हुई कौम अब जागने की कोशिश कर रही है, तो इससे हमें फ़ायदा भी होगा। किस्मत हमारी यह है कि अभी हिंदुस्तान में बड़ी तादाद सेकुलर हिंदुओं की है, वो हमारी अगुवाई करेंगे। कैसे देखेंगे? सीए एनआरसी जैसी त्रैसदी देखी है दिल्ली ने? देखिए, एनआरसी और जो भी कुछ हुआ, हिंदुस्तान में पहला गांधीनियन मूवमेंट था जो औरतों ने चलाया था। अमित शाह ने उसकी ऐसी आवाज़ लगाई कि मालूम हुआ कि बड़ा कोई क्रिमिनल अफेंस हुआ है। अमित शाह ने कहा, आज भी बहुत से आपके जर्नलिस्ट कहते हैं क्या एनआरसी करेंगे, क्या शाहीन बाग करेंगे? शाहीन बाग से बड़ा नॉन वायलेंस गांधीनियन मूवमेंट हिंदुस्तान ने देखा। अब हम उनके झांसों में आने वाले नहीं हैं। हम यकीनी तौर पर
गांधीनियन तर्ज पर नॉन वायलेंस मूवमेंट गांव से घर तक करेंगे। कितना जेल भेजना है, कितना मारना है, मार के देखो। उससे भी बड़ा होने वाला है फिर क्या, अगर ये वापस नहीं लिया गया तो? वो तो एक नमूना था, उससे दहल गए थे, उसके बाद दिल्ली के दंगा करा दिया। तो डर तो पैदा हुआ ना। यही तो किया था ना। तो अब तो हम तैयार हैं ना, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि इनको मौका मिले। और अब हम ये समझ लें कि ये सिर्फ मुसलमानों के मूवमेंट नहीं है। इस मुल्क में जो लोग भी आइडिया ऑफ इंडिया को बिलीव करते हैं, जो लोग भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उन सब की लड़ाई है उन लोगों के साथ जो यहाँ काबिज हो गए हैं, डिक्टेटर बन गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रोज़ तोड़ रहे हैं। ये लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई होगी। सर, बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर शाहीन बाग बनाने की कोशिश करें, जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। अगर सच में हुकूमत होती सच्ची, और अगर सच में अदालत इंसाफ करती, तो इस आदमी को जेल में पहले होना चाहिए था। अफसोस तो यही है कि अदालत संज्ञान नहीं ले रही है। एक वक्त आएगा कि अदालत को संज्ञान लेना पड़ेगा। सीधी सीधी धमकी दी जा रही है, जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। जी, सीधी सीधी धमकी दी जा रही है सर, ये तो बिल्कुल। जलियांवाला बाग का मतलब ही वो नहीं जानता, इसलिए कि वो तो उसी तरफ था, अंग्रेज़ों की तरफ। जलियांवाला में जो मरे वो हमारे लोग थे। जी ये अंग्रेज़ों के दलाल बोल रहे हैं। जी। इनको सबक मिलेगा, वक्त आने दीजिए। लास्ट सवाल है, आप आज के दिन मैसेज क्या देंगे जब इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतनी मीटिंग हुई है जी। और लोगों को, इतने सभी लोगों को बुलाया गया, क्या कहेंगे? ये हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की थी। हम समझते हैं कि हमें बहुत सुकून मिला है और हमारा हौसला बढ़ा है कि अक्रॉस एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी यहाँ आए, घंटों बैठे, अपने ख्यालात किए और ये कहा कि हम सब लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी सक्सेस है और ये सक्सेस हिंदुस्तान की सांझी विरासत की सक्सेस है। दबाव पड़ेगा सरकार पे? जी, दबाव पड़ेगा सरकार पे? देखिए, ये तो हमें नहीं मालूम है सरकार पे ना, क्योंकि जब फासिस्ट फोर्सेस होती हैं आसानी से गलती नहीं छोड़ती, फेंकी जाती हैं, सड़कों पे लाई जाती हैं। वो वक्त आएगा, आपने देखा ना, हिटलर का हश्र देखा, मसूलिनी का देखा, सद्दाम का देखा, ये जितने आपने देखे ये उतरे थोड़े थे, उतारे गए थे। तो वक्त आ गया है, उतारे जाएंगे ये। सर, एक बात और कही जा रही है कि मुस्लिम तबका में एक बड़ा तबका है जो कानून के साथ है, इस कानून के साथ। कौन सा तबका कानून के साथ नहीं रहेगा? जो कानून के साथ नहीं रहेगा वो देश के लिए मुखालिफ आदमी है। हम सब लोग कानून के साथ हैं। हम क्यों बेचैन हैं? क्यों कानून तोड़ा जा रहा है। हम इसलिए बेचैन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा जा रहा है। हम उसी की हिफाजत के लिए तो लड़ने जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। कोई नया काम करने थोड़ी जा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।